सोचो, एक ऐसा सीन। सुबह का वक्त है, दुनिया अभी तक सो रही है, गलियां खाली हैं, हवा थोड़ी ठंडी है और सूरज अभी तक उठा भी नहीं है। ज्यादातर लोग अभी तक नींद में खोए हुए हैं, लेकिन तुम, हाँ, तुम अभी जाग चुके हो। तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम जिंदा हो, तैयार हो और अपने दिन पर कमांड लेने जा रहे हो। एक पल के लिए रुक जाओ और खुद से पूछो, अगर तुम अपने दिन के पहले कुछ घंटे अपने कंट्रोल में ले आओ, तो तुम्हारी लाइफ कैसी दिख सकती है? तुम क्या अचीव कर सकते हो? तुम कैसे इंसान बन सकते हो? अगला 45 मिनट तुम्हारी लाइफ को एक नई डायरेक्शन देने वाले हैं। ये सिर्फ एक और लेक्चर नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है। तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ का एक ऐसा सेशन जो तुम्हें अपने बेस्ट वर्जन के करीब ले जाएगा। और ये सब अभी, इसी पल से शुरू हो रहा है। सच बताओ, कभी तुमने महसूस किया कि लाइफ एक बोरिंग साइकिल बन गई है? सुबह उठना, जल्दी जल्दी तैयार होना, काम का स्ट्रेस, और फिर रात तक वही रिपीट। एक लूप जिसमें एक्साइटमेंट कम हो जाता है और फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। दिल के अंदर तुम जानते हो कि तुम और ज्यादा कर सकते हो, और ज्यादा बन सकते हो, लेकिन उस पोटेंशियल तक पहुंचना मुश्किल लगता है। और ये सिर्फ तुम्हारी स्टोरी नहीं है, ये दुनिया भर के हजारों लाखों लोगों की स्टोरी है। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ ऑटो पायलट मोड पर जीते हैं। फोन की नोटिफिकेशंस, डेडलाइंस और दूसरों की डिमांड्स उनकी जिंदगी कंट्रोल करते हैं, और धीरे धीरे वो अपने खुद के सपनों से दूर होते जाते हैं। लेकिन सच ये है, चेंज तभी आता है जब तुम अपने मॉर्निंग्स अपने कंट्रोल में ले लेते हो, क्योंकि तुम्हारी मॉर्निंग्स तुम्हारे दिन को शेप करती हैं, और तुम्हारे दिन तुम्हारी जिंदगी को। सोचो उन लोगों के बारे में जिन्हें तुम एडमायर करते हो, लीडर्स, क्रिएटर्स, इनोवेटर्स। एक चीज उन सब में कॉमन है, उन्होंने मॉर्निंग्स की पावर को समझा। उन्होंने समझा कि सुबह के घंटे सिर्फ शांत नहीं होते, वो सेक्रेड होते हैं। जब डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, विल पावर हाई होती है और क्रिएटिविटी अपने पीक पर होती है। एक छोटी कहानी सुनो। एक यंग आर्टिस्ट था जिसमें टैलेंट तो था लेकिन डिसिप्लिन नहीं। लेट नाइट काम करता, लेट उठता और दिन भर थका हुआ रहता। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस गिरने लगा और उसकी कला की रोशनी धुंधली पड़ गई। फिर उसकी मुलाकात एक मेंटर से हुई। उस मेंटर ने उसे एक सिंपल रूल दिया, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। पहले तो आर्टिस्ट ने रेजिस्ट किया। उसने सोचा कि सिर्फ जल्दी उठना उसकी डेस्टिनी नहीं बदल सकता। लेकिन फिर उसने ट्राई किया। 66 दिन तक वो सुबह उठता, बॉडी को मूव करता, डायरी में लिखता और कुछ नया सीखता। धीरे धीरे उसकी एनर्जी बढ़ गई, उसका आर्ट फिर चमकने लगा और उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ये तुम्हारी भी बन सकती है। अब अपनी मॉर्निंग्स के बारे में सोचो। तुम सुबह कैसे उठते हो? एनर्जी और इंटेंशन के साथ, या फिर स्नूज बटन दबा के स्ट्रेस के साथ? सच साई से जवाब दो, क्योंकि अवेयरनेस ही चेंज की पहली स्टेप है। मैं तुम्हें एक छोटी चैलेंज देता हूं। कल सुबह अपना अलार्म 1 घंटा पहले सेट करो, और जब अलार्म बजे, माइंड के साथ डील मत करो, स्नूज मत दबाओ, बस उठ जाओ। उस 1 घंटे को अपने लिए रखो। एक्सरसाइज करो, मेडिटेट करो, डायरी में लिखो या कोई इंस्पायरिंग किताब पढ़ो। ये 1 घंटा तुम्हारे दिन का पूरा ट्रेजेक्ट्री बदल देगा। और ये याद रखो, तुम अपनी मॉर्निंग्स कंट्रोल करते हो तो तुम अपनी लाइफ कंट्रोल करते हो। अब मेरे साथ रिपीट करो, मैं अपनी सुबह का मालिक हूं, मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं। फिर से बोलो, मैं अपनी सुबह का मालिक हूं, मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं। तुम्हें अभी सिर्फ वर्ड्स लग रहे होंगे, लेकिन अगर तुमने इन वर्ड्स को अपनी लाइफ का प्रिंसिपल बना लिया, तो तुम अपना फ्यूचर डिजाइन करोगे। और मैं प्रॉमिस करता हूं, अगर तुमने बस कुछ हफ्तों तक इस प्रैक्टिस को कमिट किया, तुम्हें एक नोटिसेबल शिफ्ट फील होगा। ज्यादा क्लैरिटी, ज्यादा कॉन्फिडेंस और अपने डेस्टिनी पर ज्यादा कंट्रोल। ये सिर्फ शुरुआत है। अगले पार्ट में हम साइंस और साइकोलॉजी के अंदर जाएंगे और समझेंगे कि मॉर्निंग्स क्यों एक अल्टीमेट सीक्रेट वेपन है। लेकिन अभी के लिए इस एक सच को अपने अंदर बसने दो, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारा वेट कर रहा है। और वो फ्यूचर शुरू होता है उस पल से जब तुम सूरज के साथ उठने को डिसाइड करते हो। तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम सूरज के साथ उठने को तैयार हो?
अब एक बड़ा सवाल उठता है, सुबह का वक्त इतना पावरफुल क्यों होता है? हर सक्सेसफुल इंसान, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, एथलीट हो या आर्टिस्ट, सुबह के घंटों को ट्रेजर की तरह प्रोटेक्ट क्यों करता है? आंसर सिंपल है। मॉर्निंग्स तुम्हारे दिन का फाउंडेशन होती हैं। अगर तुम सुबह को जीत जाते हो तो तुम्हारा पूरा दिन क्लैरिटी, फोकस और स्ट्रेंथ के साथ अनफोल्ड होता है। सोचो जरा, अगर तुम लेट उठते हो, जल्दी जल्दी तैयार होते हो, फोन चेक करते हो, तो तुम्हारा माइंड दिन की शुरुआत ही कियोस के साथ करता है। और जब दिन कियोस से स्टार्ट होता है, बाकी दिन भी वही पैटर्न फॉलो करता है। लेकिन अगर तुम सुबह शांति और पर्पस के साथ स्टार्ट करते हो, तो पूरा दिन ऑटोमैटिकली डिसिप्लिन और प्रोडक्टिव बन जाता है। और ये सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं है, साइंस भी इसे सपोर्ट करती है। रिसर्च कहती है कि सुबह तुम्हारी विल पावर अपने पीक पर होती है। तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग और सेल्फ कंट्रोल हैंडल करता है, सुबह फ्रेश होता है। सुबह के वक्त तुम्हारी एनर्जी और फोकस नेचुरली हाई होते हैं। और सबसे बड़ी बात, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। मतलब तुम अपनी क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस को अपने बेस्ट लेवल पर एक्सेस कर सकते हो। इसीलिए मॉर्निंग सेक्रेड है। ये सिर्फ सुबह जल्दी उठने की बात नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन और सोल के बेस्ट आवर्स को ग्रैब करने की बात है, उससे पहले कि दुनिया तुम्हें अपनी डिमांड्स के साथ खींचना शुरू करे। चलो एक छोटी सी तस्वीर बनाते हैं। दो वर्जन्स ऑफ यू। पहला वर्जन, तुम लेट उठते हो, जल्दी जल्दी फोन उठाते हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हो, ऑफिस के लिए रश करते हो, और जब तुम फाइनली काम शुरू करते हो, तुम्हारा माइंड ऑलरेडी ड्रेन्ड होता है। तुम दिन भर रिएक्ट करते हो इंस्टेड ऑफ क्रिएट। और दूसरा वर्जन, तुम सुबह सूरज से पहले उठते हो, थोड़ी स्ट्रेचिंग करते हो, फ्रेश हवा लेते हो, फिर 10 मिनट अपने गोल्स लिखते हो या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो। तुम अपने बॉडी को मूव करते हो और कुछ इंस्पायरिंग पढ़ते हो। जब तक दुनिया अपनी नींद से जागती है, तुम ऑलरेडी 1 घंटा अपनी ग्रोथ को डेडिकेट कर चुके हो। तुम्हारा माइंड क्लियर है, बॉडी एक्टिव है और स्पिरिट फोकस्ड है। अब तुम्हें डिसाइड करना है, तुम कौन सा वर्जन जीना चाहते हो। आंखें बंद करो और इमेजिन करो, तुम सुबह 5 बजे उठ रहे हो। बाहर की हवा ठंडी है, शांत है। तुम्हारी डायरी तुम्हारे सामने है, पेन हाथ में है। तुम अपने थॉट्स लिख रहे हो, अपने दिन के इंटेंशन सेट कर रहे हो। तुम अपने आप को सक्सेसफुल, काम और कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो। फिर तुम थोड़ा मूवमेंट करते हो, अपना ब्लड फ्लो एक्टिवेट करते हो। उसके बाद एक किताब खोलते हो, एक नया आइडिया अब्जॉर्ब करते हो। और जब तक दुनिया अभी कॉफी पीने की सोच रही होती है, तुमने अपने दिन की सबसे बड़ी जीत ऑलरेडी अचीव कर ली है। क्या तुम्हें ये लाइफ पसंद है? ये प्रैक्टिस तुम्हारी प्रोडक्टिविटी ही नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी भी चेंज करती है। क्योंकि सक्सेस एक बड़े लीप से नहीं आती। सक्सेस स्मॉल विन्स का रिजल्ट होती है, जो डेली स्टैक होते हैं। और मॉर्निंग रूटीन तुम्हारी फर्स्ट विन होती है। मैं तुम्हें एक छोटी सी रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज देता हूं। आज रात सोने से पहले एक पेपर लो, उस पर लिखो, कल सुबह पहले 1 घंटे में मैं क्या 3 चीजें करूंगा जो मुझे स्ट्रांग बनाएंगी। सिर्फ 3 चीजें, जैसे 10 पुशअप्स, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग और 5 पेजेस पढ़ना, बस। कल सुबह उठकर वो 3 चीजें कंप्लीट करो। दिन की शुरुआत ही तुम्हें एक जीत दे देगी। और अगर तुम सोच रहे हो, मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूं, तो एक बात याद रखो, कोई भी मॉर्निंग पर्सन पैदा नहीं होता। मॉर्निंग पर्सन बनना एक चॉइस है, एक प्रैक्टिस है। हर दिन तुम्हारा ब्रेन और बॉडी अडैप्ट करते हैं, और धीरे धीरे जो पहले स्ट्रगल लगता था, वो तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है। चलो एक छोटा सा मंत्र बोलते हैं साथ में। मेरी मॉर्निंग्स पावरफुल हैं, मेरी मॉर्निंग्स मेरी हैं। फिर से बोलो, मेरी मॉर्निंग्स पावरफुल हैं, मेरी मॉर्निंग्स मेरी हैं। क्योंकि जब तुम मॉर्निंग्स अपने कंट्रोल में ले लेते हो, तुम अपनी डेस्टिनी अपने कंट्रोल में ले लेते हो। अगला पार्ट और भी पावरफुल होगा। उसमें हम माइंडसेट शिफ्ट्स के बारे में बात करेंगे, वो थॉट पैटर्न्स जो तुम्हें मीडियोक्रिटी में फंसाए रखते हैं और वो जो तुम्हें मास्टरी तक ले जाते हैं। लेकिन अभी के लिए एक बात याद रखो, तुम्हारा कल सुबह तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो सवाल यह है कि क्या तुम कल सुबह उस चांस को क्लेम करने के लिए रेडी हो? ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी मीडियोक्रिटी में जीते हैं, मतलब एवरेज, ना ज्यादा खुश ना ज्यादा दुखी, बस एक सेफ कंफर्ट जोन में। और सबसे बड़ी बात, वो इस कंफर्ट जोन को अपना नॉर्मल समझ लेते हैं। लेकिन असल में मीडियोक्रिटी एक इनविजिबल ट्रैप है। तुम्हें लगता है कि तुम सेफ हो, लेकिन एक्चुअली तुम अपने पोटेंशियल से दूर जा रहे हो।
और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो रियलाइज करते हो कि जिंदगी काफी कुछ बन सकती थी, लेकिन तुमने अपने कंफर्ट के चक्कर में उसे सैक्रिफाइस कर दिया। मास्टरी ऑन दी अदर हैंड एक अलग ही दुनिया है। मास्टरी मतलब अपने आप को पुश करना, अपने फियर को फेस करना और अपने अंदर के बेस्ट वर्जन को निकालना। ये इजी नहीं है, ये अनकंफर्टेबल है, लेकिन वही अनकंफर्ट तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। सोचो जरा, कब तुमने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा अलाइव महसूस किया? शायद जब तुमने रिस्क लिया, जब तुमने कुछ नया ट्राई किया, जब तुमने एक टफ चैलेंज कंप्लीट किया। उस वक्त तुम्हारा कंफर्ट जोन छोड़ा गया था और वहीं पर तुम्हारी ग्रोथ हुई थी। चलो इसे और क्लियर बनाते हैं एक इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन के थ्रू। मीडियोक्रिटी तुमसे कहती है, अरे आज रेस्ट ले लो, बेड में रहो, तुमने ऑलरेडी बहुत किया। मास्टरी तुमसे कहती है, उठो, ये डिस्कंफर्ट टेम्परेरी है, लेकिन इसका रिवॉर्ड तुम्हें हमेशा एम्पावर करेगा। मीडियोक्रिटी तुम्हारे दिमाग में ये सोच फ्यूज करती है, सेफ रहो, रिस्क मत लो, फेलियर एम्बैरसिंग होगा। मास्टरी विस्पर करती है, अगर तुम ट्राई करोगे तो तुम गिर भी सकते हो, लेकिन अगर सक्सीड कर गए तो तुम अपना पूरा डेस्टिनी रीराइट कर दोगे। हर दिन तुम दोनों वॉइसेस सुनते हो और तुम्हारी लाइफ वही शेप लेती है जो तुम चूज करते हो। एक छोटी कहानी सुनो। एक यंग एंटरप्रेन्योर थी जिसका बिजनेस फेल हो गया। इन्वेस्टर्स ने सपोर्ट छोड़ दिया, दोस्तों ने डिस्टेंस बना लिया, हर तरफ से वो अकेली महसूस कर रही थी। उसके पास दो ऑप्शंस थे, या तो मीडियोक्रिटी चूज करे, क्विट कर दे और नॉर्मल सेफ जॉब ले ले, या फिर मास्टरी चूज करे, अपने अंदर से स्ट्रेंथ निकाले और फिर से स्टार्ट करे। उसने मास्टरी चूज की, सुबह उठकर अपना रूटीन बिल्ड किया, नए स्किल सीखे और धीरे धीरे अपना बिजनेस रीबिल्ड कर दिया। आज वो सिर्फ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ही नहीं बल्कि रोल मॉडल भी है, क्योंकि उसने मीडियोक्रिटी के वॉइस को इग्नोर करके मास्टरी का रास्ता चुना। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, तुम्हारी लाइफ के कौन से एरियाज में तुम मीडियोक्रिटी चूज कर रहे हो? क्या वो तुम्हारी हेल्थ है, जहां तुम एक्सक्यूजेस देते हो कि कल से वर्कआउट करूंगा? क्या वो तुम्हारा करियर है, जहां तुम अपने पैशन को इग्नोर करके सिर्फ सेफ ऑप्शन लेते हो? या फिर तुम्हारे रिलेशनशिप्स, जहां तुम ग्रोथ और ऑनेस्टी के बजाय कंफर्ट और छुपाने का रास्ता लेते हो? अपने आंसर लिखो, क्योंकि जब तुम अवेयर होते हो तभी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। मैं तुम्हें एक प्रैक्टिस देता हूं। एक पेज लो और दो कॉलम्स बनाओ। एक कॉलम का नाम रखो मीडियोक्रिटी और दूसरे का मास्टरी। अब मीडियोक्रिटी कॉलम में लिखो वो सब चीजें जो तुम्हें स्टक कर रही हैं, जैसे लेट उठना, एक्सक्यूजेस बनाना, फोन पर टाइम वेस्ट करना। अब मास्टरी कॉलम में लिखो वो एक्शंस जो तुम्हें ऊपर ले जा सकते हैं, जैसे 5 बजे उठना, एक्सरसाइज करना, पढ़ना, फोकस टाइम देना। कल सुबह जब उठोगे, उस मास्टरी कॉलम से एक चीज चूज करो और उसे एक्शन में लाओ। और जब तुम्हारा दिमाग तुम्हें रोकने लगे तब ये मंत्र रिपीट करो, मैं मीडियोक्रिटी छोड़ रहा हूं, मैं मास्टरी चूज कर रहा हूं। फिर से बोलो और जोर से बोलो, मैं मीडियोक्रिटी छोड़ रहा हूं, मैं मास्टरी चूज कर रहा हूं। क्योंकि हर सुबह जब तुम उठो और अपने कंफर्ट जोन के अगेंस्ट एक एक्शन लो, तुम अपना फ्यूचर रीराइट करते हो। तुम अपने ब्रेन तो रीवायर करते हो, तुम अपनी स्पिरिट को एलिवेट करते हो। याद रखो, ऑल चेंज इज हार्ड एट फर्स्ट, मेसी इन द मिडल एंड ब्यूटिफुल एट द एंड। जब तुम अलार्म क्लॉक बजते ही उठते हो और तुम्हें लगता है कि तुम थक गए हो, वो हार्ड फेज है। जब तुम प्रैक्टिस करते रहते हो और स्ट्रगल फील करते हो, वो मेसी मिडल है। लेकिन जब एक दिन तुम रियलाइज करते हो कि अर्ली राइजिंग अब तुम्हारा नेचुरल रिदम बन गया है, तो वही ब्यूटीफुल एंड है। सोच लो, तुम अपनी जिंदगी मीडियोक्रिटी के साथ वेस्ट करोगे या मास्टरी के साथ जियोगे? अगले पार्ट में मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला बताऊंगा, 20-20-20 फॉर्मूला, जो तुम्हारी मॉर्निंग्स को एक विक्ट्री आर में ट्रांसफॉर्म करेगा। लेकिन अभी के लिए बस ये एक थॉट कैरी करो, मीडियोक्रिटी एक चॉइस है, मास्टरी भी एक चॉइस है। तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी चॉइस। अभी तक तुमने सीखा कि मॉर्निंग्स पावरफुल क्यों होती हैं और कैसे वो तुम्हारी पूरी जिंदगी को शेप कर सकती हैं। लेकिन सवाल ये है, सुबह उठने के बाद करना क्या है? आंसर है एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग फ्रेमवर्क, 20-20-20 फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तुम्हारे दिन का पहला 1 घंटा 5 बजे से 6 बजे तक एक विक्ट्री आवर में कन्वर्ट करता है
और इस 1 घंटे का असर तुम्हारे प्रोडक्टिविटी, फोकस, हेल्थ और हैप्पीनेस पर पूरा दिन फील होता है। फॉर्मूला सिंपल है, पहला 20 मिनट्स मूव, अगला 20 मिनट्स रिफ्लेक्ट और आखिरी 20 मिनट्स ग्रो, बस। लेकिन इसका इम्पैक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। स्टेप 1, मूव 5 o'clock to 5:20। सुबह उठते ही पहले 20 मिनट्स अपने बॉडी को मूव करने में लगाओ। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जैसे रनिंग, स्किपिंग, पुशअप्स, योगा या डांस, मतलब बस स्वेट निकालो। साइंस कहती है कि जब तुम सुबह मूवमेंट करते हो तो तुम्हारे ब्रेन में डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं। ये तुम्हें हैप्पी और मोटिवेटेड बनाते हैं। साथ ही BDNF यानी कि ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर एक्टिवेट होता है, जो तुम्हारे ब्रेन सेल्स को स्ट्रांग बनाता है। मतलब तुम स्मार्टर और फोकस्ड फील करते हो। सोचो, दुनिया अभी सो रही है और तुम्हारा ब्लड फ्लो एक्टिव है, तुम्हारी एनर्जी इग्नाइट हो गई है। दिन स्टार्ट होने से पहले ही तुम एक जीत अचीव कर चुके हो। स्टेप 2, रिफ्लेक्ट 5:20 to 5:40। अगला 20 मिनट्स तुम्हें साइलेंस और क्लैरिटी के लिए डेडिकेट करना है। ये वो वक्त है जब तुम अपने अंदर के नॉइस को काम करते हो। कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, कुछ जर्नलिंग, कुछ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। तुम चाहो तो अपने गोल्स लिख सकते हो या एक सिंपल सवाल का आंसर दे सकते हो कि आज मुझे कौन सा इंसान बनना है। रिफ्लेक्शन का पर्पस है तुम्हारी माइंड को अलाइन करना, ताकि तुम अपना दिन रिएक्ट करने के बजाय इंटेंशनली क्रिएट करो। एक छोटी प्रैक्टिस ट्राई करो। अपनी डायरी में 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो, फिर 3 इंटेंशंस लिखो जो तुम आज के दिन के लिए सेट करते हो। ये छोटी सी रिचुअल तुम्हारी सोच को इंस्टेंटली शिफ्ट करेगी, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी, कंफ्यूजन से क्लैरिटी। स्टेप 3, ग्रो 5:40 to 6 o'clock। लास्ट 20 मिनट्स तुम्हें अपने माइंड को फीड करने के लिए डेडिकेट करना है। नॉलेज अब्सॉर्ब करो। एक इंस्पायरिंग बुक पढ़ सकते हो, ऑडियो बुक सुन सकते हो या एक नया स्किल लर्न कर सकते हो। सोचो, अगर तुम सिर्फ 20 मिनट्स डेली पढ़ते हो तो 1 साल में तुम 30 to 40 बुक्स कंप्लीट कर लोगे। मतलब तुम अपनी इंडस्ट्री के टॉप 1% नॉलेज बैंक में आ जाओगे और ये नॉलेज डायरेक्टली तुम्हारे करियर, क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी। याद रखो, ग्रोथ एक डेली रिचुअल है, एक वंस इन अ वाइल एक्टिविटी नहीं। विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज। आंखें बंद करो और इमेजिन करो तुम सुबह 5 बजे उठ गए हो। पहले 20 मिनट्स तुम पुशअप्स और स्किपिंग करते हो। तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है, बॉडी एनर्जेटिक फील कर रही है। फिर तुम बैठकर अपने गोल्स लिखते हो, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो। तुम्हारे अंदर कामनेस आ रही है। और आखिरी 20 मिनट्स तुम एक किताब खोलते हो, एक नई सोच सीखते हो, एक नया आइडिया अब्सॉर्ब करते हो। जब 6 बजे क्लॉक होती है तुम ऑलरेडी अपना एक नया वर्जन बना चुके होते हो और दुनिया अभी भी स्नूज बटन दबा रही होती है। चैलेंज फॉर यू, कल सुबह से 20-20-20 फॉर्मूला ट्राई करो। अगर 1 घंटा मुश्किल लगे तो 60 मिनट्स को छोटा करके 15-15-15 मिनट्स भी कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस शुरू करो। कंसिस्टेंसी से ही तुम्हारा आइडेंटिटी शिफ्ट होता है। अपने माइंड को एक सिग्नल दो कि मैं अपने दिन का पहला घंटा अपने लिए इन्वेस्ट करता हूं, क्योंकि मैं अपना फ्यूचर डिजाइन कर रहा हूं। अब मेरे साथ बोलो, मैं मूव करता हूं, मैं रिफ्लेक्ट करता हूं, मैं ग्रो करता हूं। फिर से बोलो और कन्विक्शन के साथ बोलो, मैं मूव करता हूं, मैं रिफ्लेक्ट करता हूं, मैं ग्रो करता हूं। ये फॉर्मूला सिर्फ एक रूटीन नहीं है, ये एक डेक्लेरेशन है। ये दिखाता है कि तुम सीरियस हो अपने ग्रोथ के लिए। तुम्हारी मॉर्निंग्स अब रैंडम नहीं रहेंगी। अब तुम्हारा दिन स्ट्रक्चर, क्लैरिटी और पर्पस के साथ स्टार्ट होगा। अगला पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होगा। उसमें हम बात करेंगे हैबिट इंस्टॉलेशन की साइंस की। कैसे एक छोटा एक्शन तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है और कैसे तुम अपने नए हैबिट्स को परमानेंट बना सकते हो। लेकिन अभी के लिए बस एक चीज याद रखो, 20-20-20 फॉर्मूला तुम्हारी विक्ट्री आर है। अपना 1 घंटा जीतो, अपनी पूरी लाइफ जीतो। अभी तुमने 20-20-20 फॉर्मूला सीखा, लेकिन असली सवाल ये है, ये रूटीन और हैबिट्स कैसे स्टिक करेंगे? क्योंकि 1-2 दिन ट्राई करना इजी है, लेकिन लाइफ टाइम के लिए अडॉप्ट करना टफ लगता है। आंसर है हैबिट इंस्टॉलेशन। ये समझना जरूरी है कि कोई भी नई हैबिट ओवरनाइट ऑटोमेटिक नहीं बनती। हर चेंज एक पैटर्न फॉलो करता है। हार्ड एट फर्स्ट, मेसी इन द मिडल, ब्यूटिफुल एट द एंड। सोचो, एक बीज को जमीन में बोया जाता है। पहले कुछ दिन तो ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता। तुम पानी देते हो, केयर करते हो, लेकिन तुम्हें लगता है प्रोग्रेस 0 है। लेकिन अंदर जमीन के नीचे रूट्स बन रही होती हैं। फिर एक दिन एक छोटा सा स्प्राउट ऊपर आता है। धीरे धीरे वो एक स्ट्रॉन्ग प्लांट बन जाता है।
हैबिट भी एग्जैक्टली ऐसे ही बनती है। तुम्हें लगता है तुम कुछ चेंज नहीं कर रहे, लेकिन अंदर से तुम्हारा ब्रेन रीवायर हो रहा होता है। साइंस कहती है कि एक न्यू हैबिट को हार्डवायर होने में अराउंड 66 डेज लगते हैं। मतलब एक नया पैटर्न बनाने में 2 महीने से ज्यादा लगता है। और इस जर्नी के 3 फेजेस होते हैं। फेज 1 डिस्ट्रक्शन, डे 1 to 22। इस फेज में तुम अपने पुराने हैबिट्स तोड़ रहे होते हो। अर्ली राइजिंग शुरू करना या एक्सरसाइज करना अननेचुरल लगता है। तुम्हारा ब्रेन रेजिस्ट करता है। तुम्हें लगता है ये मेरे बस की बात नहीं है। ये सबसे टफ फेज है। फेज 2 इंस्टॉलेशन, डे 23 to 44। अब तुम स्ट्रगल और एडेप्टेशन के बीच होते हो। कभी तुम्हें फील होता है कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, कभी लगता है तुम वापस स्लिप कर गए। ये एक मेसी मिडल है। इसी वजह से ज्यादातर लोग यहां क्विट कर देते हैं। फेज 3 इंटीग्रेशन, डे 45 to 66। अब तुम्हारा नया हैबिट ऑटोमेटिक बनने लगता है। तुम्हें ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। तुम्हारा ब्रेन और बॉडी इसे नॉर्मल मान लेती है। अब तुम्हें फील होता है कि ये तुम्हारी आइडेंटिटी का पार्ट बन गया है। तो सीक्रेट ये है कि अगर तुम फेज 1 और फेज 2 में गिव अप नहीं करते, तो फेज 3 में तुम एक नया इंसान बन जाते हो। स्टोरी ऑफ डिसिप्लिन। एक बॉक्सर ने कहा था, मुझे ट्रेनिंग से नफरत थी। हर दिन स्ट्रगल होता था, लेकिन मैं अपने आप से कहता था, डोंट क्विट, सफर नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ चैंपियन। वही बात हैबिट्स के साथ भी होती है। जब तुम अनकंफर्टेबल फील करते हो, वही तुम्हारी ग्रोथ हो रही होती है। डिसिप्लिन कंफर्ट जोन के अंदर नहीं बनता। डिसिप्लिन तब बनता है जब तुम्हें छोड़ने का मन करता है और तुम फिर भी कंटिन्यू करते हो। प्रैक्टिकल चैलेंज। अब तुम्हारे लिए एक हैबिट इंस्टॉलेशन चैलेंज है। स्टेप 1, एक हैबिट चूज करो, बस एक। जैसे 5 AM वेकअप या जर्नलिंग या 20 मिनट्स एक्सरसाइज या रीडिंग। स्टेप 2, कमिट करो 66 दिन तक उसे डेली करने के लिए। स्टेप 3, एक कैलेंडर पर उसका ट्रैक रखो। हर दिन टिक मार्क लगाओ जब तुमने कंप्लीट किया। स्टेप 4, जब एक्सक्यूजेस आएंगे, और वो आएंगे ही, अपने आप को याद दिलाओ कि ये डिस्कंफर्ट तुम्हारी नई आइडेंटिटी का प्राइस है। एफर्मेशंस। चलो, अब मेरे साथ बोलो, डिसिप्लिन मेरा सुपर पावर है। मेरी हैबिट्स मेरी डेस्टिनी शेप करती हैं। फिर से और लाउड बोलो, डिसिप्लिन मेरा सुपर पावर है। मेरी हैबिट्स मेरी डेस्टिनी शेप करती हैं। रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज। आज रात एक पेज लो और लिखो, वो एक हैबिट जो मैं अगले 66 दिन के लिए अडॉप्ट करने जा रहा हूं। उसके नीचे लिखो, मेरी सबसे बड़ी एक्सक्यूज क्या होगी, और फिर लिखो, मैं उस एक्सक्यूज को कैसे क्रश करूंगा। कल सुबह जब वो एक्सक्यूज तुम्हें रोकने आए, तुम्हारे पास रेडी जवाब होगा। ये याद रखो, हैबिट्स तुम्हारी लाइफ का आर्किटेक्चर हैं। अगर तुम्हारे हैबिट्स स्ट्रांग हैं, तो तुम्हारी फाउंडेशन स्ट्रांग है। अगर हैबिट्स वीक हैं, तो तुम्हारी पूरी बिल्डिंग हिला सकती है। एक लाइन जो हमेशा याद रखो, तुम अपने गोल्स तक राइज नहीं करते, तुम अपने हैबिट्स तक फॉल करते हो। अगला पार्ट तुम्हें एक अलग पर्सपेक्टिव देगा। उसमें हम बात करेंगे रेस्ट और रिकवरी की, क्योंकि मास्टरी सिर्फ हसल से नहीं आती। मास्टरी के लिए रिचार्ज और रिन्यूअल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी के लिए एक डिसीजन लो, क्या तुम एक छोटी सी हैबिट चूज करके 66 दिन के लिए कमिट करने के लिए रेडी हो? अगर हां, तो ये जर्नी तुम्हारी आइडेंटिटी को परमानेंट तरीके से बदल देगी। आजकल एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोग सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ हसल 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 इसी से आती है। मतलब 18 घंटे काम करो, स्लीप सैक्रिफाइस करो और बस मेहनत करते जाओ। लेकिन असली सच ये है, बिना रेस्ट के हसल सिर्फ बर्नआउट बन जाता है। मास्टरी का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं है। मास्टरी का मतलब है इंटेलिजेंटली काम करना, और इसमें रेस्ट और रिकवरी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने एक्शन और डिसिप्लिन। सोचो एक एथलीट को, अगर वो सिर्फ रोज ट्रेनिंग करे और कभी अपने मसल्स को रेस्ट ना दे, तो एक दिन उसके मसल्स टूट जाएंगे। ग्रोथ तब होती है जब ट्रेनिंग और रेस्ट दोनों बैलेंस में होते हैं। जिंदगी भी वैसे ही है। तुम्हारे माइंड और स्पिरिट को भी रिचार्ज की जरूरत होती है। अगर तुम अपनी एनर्जी को कंटिन्यूअसली यूज करते रहोगे बिना रिन्यू किए, तो तुम्हारा फोकस डल हो जाएगा, क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाएगी और एक दिन तुम्हारा एंथुजियाज्म खत्म हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं स्लीप की। साइंस क्लियर है,
तुम्हें 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप चाहिए। ये तुम्हारी मेमोरी को कंसोलिडेट करती है, तुम्हारा ब्रेन डिटॉक्स होता है और तुम्हारी बॉडी रिपेयर होती है। अगर तुम स्लीप सैक्रिफाइस करते हो तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और हेल्थ दोनों क्रैश हो जाते हैं। ये याद रखो, स्लीप इज नॉट अ लग्जरी, इट इज अ नेसेसिटी। अगर तुम अपनी ड्रीम्स के पीछे भागना चाहते हो तो पहले अपने नींद को रिस्पेक्ट करो। रेस्ट सिर्फ रात की नींद तक लिमिटेड नहीं है, दिन भर में भी तुम्हें छोटे छोटे रिन्यूअल पॉकेट्स चाहिए, जैसे 5 मिनट डीप ब्रीदिंग बिटवीन टास्क्स, 10 मिनट वॉक बिना फोन के, शॉर्ट नैप जब एनर्जी क्रैश हो। ये माइक्रो रेस्ट तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जब तुम अपने माइंड को रीसेट देते हो तो मोर फ्रेश आइडियाज लाते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज है डिजिटल रेस्ट। आजकल हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली नोटिफिकेशंस, रील्स और ईमेल से ओवर स्टिमुलेटेड होता है। अगर तुम अपने माइंड को रेस्ट देना चाहते हो तो दिन में थोड़ा टाइम डिजिटल डिटॉक्स के लिए रखो, जैसे रात को सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन ऑफ कर देना या एक दिन वीक में नो सोशल मीडिया डे रखना। तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ मिस कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली तुम अपने दिमाग को स्पेस दोगे और वही स्पेस क्रिएटिविटी और क्लैरिटी को जन्म देती है। सोचो तुम्हारी लाइफ एक पेंडुलम है। अगर वो सिर्फ हसल की साइड स्विंग करेगा तो तुम क्रैश कर जाओगे। अगर वो सिर्फ रेस्ट की साइड स्विंग करेगा तो तुम लेजी और स्टैग्नेंट हो जाओगे। लेकिन जब पेंडुलम बैलेंस में स्विंग करता है, हसल और रेस्ट दोनों के साथ, तब तुम्हारा ग्रोथ सस्टेनेबल बन जाता है। एक कहानी सुनो। 2 लंबरजैक्स जंगल में लकड़ी काट रहे थे। एक लंबरजैक रोज दिन भर काम करता था, दूसरा हर 2 घंटे बाद रुकता, अपनी एक्स को शार्पन करता, फिर कंटिन्यू करता। दिन के एंड में जो लंबरजैक रेस्ट करता था उसने ज्यादा ट्रीज काटे, क्योंकि उसने अपना टूल शार्पन करने का टाइम लिया। वही बात तुम्हारी जिंदगी पर अप्लाई होती है। रेस्ट तुम्हारी एक्स शार्पन करता है, विदाउट इट तुम्हारी एफिशिएंसी हाफ हो जाती है। अब अपने आप से पूछो, क्या तुम्हारी लाइफ सिर्फ हसल मोड में चल रही है? क्या तुम अपने रेस्ट और रिचार्ज को इग्नोर कर रहे हो और इसका इम्पैक्ट तुम्हारी हेल्थ, रिलेशनशिप्स और प्रोडक्टिविटी पर क्या हो रहा है? आज से एक कॉन्शियस डिसीजन लो। मैं हसल करूंगा, लेकिन मैं रेस्ट को भी प्रायोरिटी दूंगा। हर दिन एक रिकवरी रिचुअल बनाओ, जैसे 1 कप हर्बल टी बिना फोन के, एक माइंडफुल वॉक या एक ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग सेशन। हर रात एक फिक्स स्लीप शेड्यूल रखो, सेम टाइम पर सो, सेम टाइम पर उठो। ये तुम्हारी बॉडी क्लॉक को रीसेट करेगा। वीक में एक स्लो आवर रखो जिसमें तुम कोई प्रोडक्टिविटी चेज ना करो, सिर्फ रिलैक्स करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो या अपने हॉबीज परस्यू करो। अब बोलो मेरे साथ, मैं हसल करता हूं लेकिन रेस्ट को भी रिस्पेक्ट करता हूं। मेरी एनर्जी मेरे लिए सेक्रेड है, बैलेंस ही मेरी रियल स्ट्रेंथ है। फिर से बोलो, मैं हसल करता हूं लेकिन रेस्ट को भी रिस्पेक्ट करता हूं। मेरी एनर्जी मेरे लिए सेक्रेड है, बैलेंस ही मेरी रियल स्ट्रेंथ है। मास्टरी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अगर तुम्हें लंबी रेस जीतनी है तो तुम्हें अपनी एनर्जी वाइजली मैनेज करनी होगी। जब तुम रेस्ट को अपनी स्ट्रैटेजी का पार्ट बनाते हो तब तुम सस्टेनेबल ग्रेटनेस अचीव करते हो। अगला पार्ट और भी पावरफुल होगा। उसमें हम बात करेंगे ग्रेटनेस और लेगेसी के बारे में, क्योंकि जिंदगी सिर्फ पर्सनल सक्सेस के लिए नहीं है। जिंदगी का असली पर्पस है दुनिया पर अपना पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ना। लेकिन अभी के लिए एक बात याद रखो, रेस्ट वीकनेस नहीं है, रेस्ट स्ट्रेंथ है। अब तक हमने मॉर्निंग्स, हैबिट्स और बैलेंस की बात की, लेकिन अब एक और बड़ा सवाल उठता है, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तुम अपने हैबिट्स क्यों चेंज करना चाहते हो? तुम्हें डिसिप्लिन और मास्टरी की जरूरत क्यों है? आंसर सिंपल है, ग्रेटनेस और लेगेसी। ग्रेटनेस का मतलब सिर्फ रिच या फेमस होना नहीं है। ग्रेटनेस का मतलब है अपने अंदर के बेस्ट को निकालकर दुनिया को देना, अपनी एक ऐसी लाइफ जीना जिसमें तुम्हारे होने से दूसरों की जिंदगी बेहतर हो। ज्यादातर लोग सोचते हैं ग्रेटनेस सिर्फ कुछ चोजन लोगों के लिए है, जैसे लीडर्स, इन्वेंटर्स या जीनियसेस। लेकिन सच ये है, ग्रेटनेस एक चॉइस है। तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें अपनी लाइफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनानी है या एवरेज। हर सुबह जब तुम उठते हो तुम एक चॉइस करते हो। तुम मीडियोक्रिटी चूज कर सकते हो, कंफर्ट, एक्सक्यूजेज और डिस्ट्रैक्शंस, या तुम मास्टरी चूज कर सकते हो, डिसिप्लिन, फोकस और ग्रोथ। और इन डेली चॉइसेस से ही तुम्हारी लेगेसी बनती है। लेगेसी मतलब तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें किस तरह से याद रखेंगे। क्या तुम्हें एक ऐसे इंसान के रूप में याद रखेंगे जो बस अपने लिए जीता था,
या फिर एक ऐसे लीडर के रूप में जो अपनी फैमिली, कम्युनिटी और दुनिया को इंस्पायर करके गया? सोचो, अगर तुम अपनी जिंदगी के लास्ट दिन पर हो और पीछे देख रहे हो, तुम्हें क्या फील होगा? सेटिस्फैक्शन के साथ स्माइल करोगे कि मैंने अपना बेस्ट दिया, या रिग्रेट होगा कि काश मैंने अपना टाइम और पोटेंशियल वेस्ट ना किया होता? एक टीचर की कहानी है। उसने अपनी पूरी लाइफ अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने में लगा दी। उसका सैलरी ज्यादा नहीं था, फेम भी नहीं था, लेकिन उसने हर स्टूडेंट के अंदर एक स्पार्क इग्नाइट किया। ईयर्स बाद उन स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी फील्ड्स में सक्सेस अचीव की। जब टीचर की रिटायरमेंट हुई तो हजारों स्टूडेंट्स ने आकर उसका शुक्रिया अदा किया। उसकी लेगेसी फेम या पैसा नहीं थी, उसकी लेगेसी वो इम्पैक्ट थी जो उसने दूसरों के दिलों में छोड़ा। वही तुम्हारे साथ भी है। तुम्हारी ग्रेटनेस सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी ग्रेटनेस दूसरों के लिए एक लाइट बन सकती है। अब सवाल है, मीनिंगफुल लाइफ कैसे जी जाए? आंसर है, अपनी लाइफ को पर्पस ड्रिवन बनाओ। अपने गिफ्ट्स आइडेंटिफाई करो। तुम्हारे पास क्या टैलेंट या स्किल है जो तुम्हें नेचुरल लगता है, उससे दूसरों के बेनिफिट के लिए यूज करो। और डेली अपने एक्शंस को अपने पर्पस के साथ अलाइन करो। ग्रेटनेस डेली चॉइसेस से बनती है, एकदम स्मॉल एक्शन से, जैसे किसी को स्माइल देना, किसी की हेल्प करना या अपने काम में एक्सीलेंस देना। अब एक एक्सरसाइज करो। आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम अपनी फ्यूनरल पर हो। लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं? वो एक इंसान था जो हमेशा इंस्पायर करता था, या वो बस अपनी लाइफ में बिजी था, दूसरों के लिए टाइम नहीं था? जो तुम सुनना चाहते हो वही तुम्हारी ट्रू लेगेसी है। अब डिसाइड करो कि आज से तुम अपने एक्शंस को उस लेगेसी के साथ अलाइन करोगे। मेरे साथ बोलो, मैं ग्रेटनेस के लिए बना हूं। मेरी जिंदगी एक पर्पस रखती है। मैं अपनी लेगेसी क्रिएट कर रहा हूं। फिर से और कन्विक्शन के साथ बोलो, मैं ग्रेटनेस के लिए बना हूं। मेरी जिंदगी एक पर्पस रखती है। मैं अपनी लेगेसी क्रिएट कर रहा हूं। कल से एक जर्नल शुरू करो जिसका नाम रखो लेगेसी जर्नल। रोज उसमें एक लाइन लिखो कि आज मैंने अपने लेगेसी के लिए क्या किया। चाहे छोटी सी हेल्प हो, एक नया स्किल सीखना हो या एक पॉजिटिव वर्ड बोलना हो, ये छोटी चीजें ही तुम्हारी बड़ी लेगेसी बनाएंगी। ग्रेटनेस तुम्हें एक दिन में नहीं मिलेगी। ग्रेटनेस एक जर्नी है, एक कमिटमेंट है कि तुम अपनी कंफर्ट छोड़ो और अपने अंदर के हीरो को जगाओ। तुम्हारी जिंदगी तुमसे ज्यादा बड़ी है, और जब तुम ये समझ जाते हो तब तुम्हारा पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाता है। अगला पार्ट और भी एक्साइटिंग होगा। उसमें हम बात करेंगे उन डेली प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स की जो तुम्हारी एनर्जी, फोकस और क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी। लेकिन अभी के लिए याद रखो, तुम्हारे अंदर एक ग्रेटनेस छिपी है। तुम डिसाइड करो कि तुम उसे दुनिया को दिखाना चाहते हो या छुपाए रखना। ग्रेटनेस एक दिन के मोटिवेशन से नहीं बनती। ग्रेटनेस बनती है डेली रिचुअल्स और कंसिस्टेंट प्रैक्टिसेस से। तुम्हारा दिन किस तरह स्टार्ट होता है, तुम अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हो और तुम्हारी डेली हैबिट्स क्या हैं, वही तुम्हारी लाइफ बनाती हैं। अगर तुम अपने दिन के छोटे छोटे मोमेंट्स को कॉन्शियसली डिजाइन कर लो तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, एनर्जी और क्रिएटिविटी नेक्स्ट लेवल तक जा सकती है। कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल रिचुअल्स हैं जो तुम्हारी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सुबह जर्नलिंग से अपने थॉट्स को लिखो और क्लैरिटी पाओ। हर 90 मिनट के बाद मूवमेंट ब्रेक्स लो ताकि एनर्जी और क्रिएटिविटी मेंटेन हो। रोजाना एक लर्निंग आवर डेडिकेट करो ताकि तुम अपनी फील्ड का एक्सपर्ट और लाइफ में विजनरी बन सको। इवनिंग्स में रिफ्लेक्शन करो और ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करो। और अपने डिजिटल यूज पर बाउंड्री सेट करो ताकि फोकस और एनर्जी प्रोटेक्ट हो। स्टोरी ऑफ अ फेमस राइटर बताती है कि कंसिस्टेंट रिचुअल्स ब्रेन को प्राइम करते हैं और प्रोडक्टिविटी एफर्टलेस बना देते हैं। अपनी एनर्जी को मॉनिटर करो और एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करो जो तुम्हें अपलिफ्ट कर रही हैं और जो ड्रेन कर रही हैं। क्रिएटिविटी के लिए नेचर वॉक्स, नए एक्सपीरियंसेस और इंस्पायरिंग लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो। अब अपने करंट रिचुअल्स का रिफ्लेक्शन करो और डिसाइड करो कि कौन से कंटिन्यू करने हैं और कौन से रिप्लेस करने हैं। एफर्मेशंस के साथ बोलते हुए याद रखो, मेरे रिचुअल्स मेरी रियलिटी बनाते हैं। मैं अपने डेली प्रैक्टिसेस से ग्रेटनेस क्रिएट करता हूं। जिंदगी एक दिन में चेंज नहीं होती, जिंदगी डेली रिचुअल से चेंज होती है। जब तुम कॉन्शियसली अपने प्रैक्टिसेस को डिजाइन करते हो, तुम अपनी डेस्टिनी डिजाइन करते हो।
अगला पार्ट इस जर्नी का फाइनल होगा, जहां हम इंटीग्रेशन और एक पावरफुल क्लोजिंग करेंगे। तुम्हें याद दिलाएंगे कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि एक कमिटमेंट है, और एक स्पेशल आउटरो तुम्हारी एनर्जी को और एलिवेट करेगा। अब तुमने इस पूरी जर्नी में एक नया ब्लूप्रिंट सीखा है। मॉर्निंग्स की पावर, 20-20-20 फॉर्मूला, हैबिट्स इंस्टॉल करने का साइंस, बैलेंस की इंपॉर्टेंस और ग्रेटनेस और लेगेसी का विजन, और डेली रिचुअल्स जो तुम्हारी एनर्जी और क्रिएटिविटी को बूस्ट करते हैं। लेकिन अब सबसे जरूरी पार्ट है इंटीग्रेशन। नॉलेज का मतलब तभी है जब तुम उसे प्रैक्टिस में लाओ। अगर तुम सिर्फ सुनोगे लेकिन एक्शन नहीं लोगे, तो ये सब एक अच्छी कहानी बनकर रह जाएगी। लेकिन अगर तुमने डिसाइड किया कि मैं अपनी लाइफ रीडिजाइन करूंगा, तो ये एक नया बिगिनिंग बन जाएगा। चलो एक मोमेंट के लिए आंखें बंद करो। इमेजिन करो 1 साल बाद का तुम्हारा वर्जन। तुम एक स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट और काम इंसान हो। सुबह 5 बजे उठते हो, अपना विक्ट्री आवर फॉलो करते हो, तुम्हारी हेल्थ ग्लोइंग है, तुम्हारा माइंड क्लियर है और तुम्हारा फोकस शार्प है। तुम्हारी रिलेशनशिप्स हेल्दी हैं, तुम्हारा करियर पीक पर है। लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि तुमने अपना एक डिसिप्लिन और पर्पसफुल विजन बना लिया है। तुम्हारे अंदर एक काम एनर्जी है जो हर किसी को इंस्पायर करती है। अब इमेजिन करो कि तुम अपना दिन कैसे स्टार्ट करते हो। तुम मूव करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, ग्रो करते हो। तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्शंस पर वेस्ट करने का टाइम नहीं है। तुम्हारा हर दिन एक मास्टरपीस बन रहा है और तुम अपने अंदर फील करते हो, यस, यही मैं बनना चाहता था। ये तुम्हारा फ्यूचर है। और सबसे बड़ी बात, ये फ्यूचर तुम्हारे एक डिसीजन से शुरू होता है। सो अब डिसाइड करो, तुम अपने लाइफ को रैंडम तरीके से चलने दोगे या तुम कॉन्शियसली अपनी मॉर्निंग्स, हैबिट्स और रिचुअल्स को डिजाइन करके अपना बेस्ट वर्जन क्रिएट करोगे। हर दिन एक ब्लैंक पेज है। तुम डिसाइड करते हो उसमें एक्सक्यूजेस लिखने हैं या ग्रेटनेस लिखनी है। और याद रखो, तुम्हें एक ही दिन में सब कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटी सी चीज से शुरू करो। कल सुबह 1 घंटा अपने लिए निकालो। उस 1 घंटे से तुम्हारी डेस्टिनी शेप होगी। अब मेरे साथ बोलो, मैं अपनी मॉर्निंग्स ओन करता हूं, मैं अपने दिन डिजाइन करता हूं, मैं अपनी लाइफ क्रिएट करता हूं। फिर से बोलो और फील करो, मैं अपनी मॉर्निंग्स ओन करता हूं, मैं अपने दिन डिजाइन करता हूं, मैं अपनी लाइफ क्रिएट करता हूं। तुम्हारे लिए मेरा फाइनल चैलेंज है, अगले 66 दिन सुबह 5 बजे उठकर अपना विक्ट्री आवर फॉलो करो। अपना एक हैबिट जर्नल बनाओ और उसमें हर दिन टिक मार्क लगाओ। जब एक्सक्यूजेज आएं, अपने आप को याद दिलाओ कि तुम डिस्कम्फर्ट के थ्रू ही अपना बेस्ट वर्जन बनाते हो। अगर तुम कंसिस्टेंट रहे, तो तुम अपनी पूरी आइडेंटिटी शिफ्ट कर दोगे। और एक बात हमेशा याद रखो, तुम्हारी ग्रेटनेस सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारी ग्रेटनेस दुनिया के लिए एक गिफ्ट है। तुम्हारा डिसिप्लिन और पर्पसफुल वर्जन सिर्फ तुम्हारे फैमिली और करियर को अपलिफ्ट नहीं करेगा, बल्कि दूसरों के लिए एक लाइट बनेगा। सो जब भी तुम्हारे अंदर डाउट आए, अपने आप से ये पूछो, क्या मैं अपनी जिंदगी इतनी छोटी जीना चाहता हूं, या मैं एक ऐसी लेगेसी छोड़ना चाहता हूं जो लोगों के दिलों में अमर हो। चलो एक और बार आंखें बंद करो, डीप ब्रेथ लो और इमेजिन करो कि तुम एक पहाड़ के टॉप पर खड़े हो। तुम्हारा सफर मुश्किल था, लेकिन तुम आ गए हो। नीचे दुनिया तुम्हें देख रही है। तुम्हारी आंखों में कॉन्फिडेंस है, तुम्हारी बॉडी एनर्जेटिक है और तुम्हारे दिल में शांति है। तुम्हें फील हो रहा है कि तुमने अपनी जिंदगी जीत ली है और तुम्हारे अंदर एक आवाज आती है, दिस इज माई टाइम, दिस इज माई लाइफ एंड इट बिगिंस नाउ। अगर ये जर्नी तुम्हें इंस्पायर की, तो इसे अपने तक मत रखो। शेयर करो उस इंसान के साथ जो अपनी लाइफ बेटर बनाना चाहता है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें और ऐसे ही पावरफुल लेसन्स, टूल्स और स्ट्रैटेजीज मिलते रहें जो तुम्हारी ग्रोथ को एक्सेलरेट करें, तो अभी के अभी इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन प्रेस करो, क्योंकि हम एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं जहां लोग एक्सक्यूजेज नहीं, ग्रेटनेस चूज करते हैं। और मैं चाहता हूं तुम उस जर्नी का पार्ट बनो। सो अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और याद रखो, हर सुबह एक नई चांस है अपना बेस्ट वर्जन बनाने का। लेट्स कीप राइजिंग, एक एक मॉर्निंग के साथ।